फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ही बढ़िया नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। ये 2 दिन के त्योहार में बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो आज आप सभी लोगों को गोवर्धन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी हर मुराद पूरी करें, आप लोग हमेशा खुश रहें, खूब कमाएं और गरीब लोगों की मदद करें, दूसरों की मदद करें, यही तमन्ना करूँगी। और आज गोवर्धन है, तो मतलब कल दीपावली थी, तो हमारे यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जैसे बहुत से लोगों के सुबह पूजा हो जाती है, तो हमारे यहाँ वो पूजा शाम को होती है। शाम को इसलिए क्योंकि पहले होगा कोई, हमारे घर में कोई एक्सपायर हो गए थे, तो इस वजह से हमारे शाम को होती है। तो हमारे यहाँ एक लेडीज और एक जेंट्स है ना, वो रखते हैं, फास्ट रखते हैं, कि जो मतलब खाना बनाता है पूजा का, एक तो वो व्रत रखती हैं और एक जो मतलब पूजा करते हैं जेंट्स, वो व्रत रखते हैं। तो 2 लेडीज हैं। तो हमारे घर में बड़े वाले तो आ ही नहीं पाते हैं, तो हम दोनों ही व्रत रखते हैं, हम हस्बैंड वाइफ। तो हम दोनों ने पूजा करी थी शाम को, और फिर सब काम ऐसा फैल गया था कि मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट कर पाई थी, बना ही नहीं पाई थी, क्योंकि बस वही है ना, क्योंकि मोबाइल रखूँ तो फिर कुछ पूजा का सामान भूल जाती, इसी वजह से। और इसी वजह से मेरे को दिक्कत हो गई थी, तो इसलिए मैंने पूजा वाला शूट नहीं कर पाई थी, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। और आज है गोवर्धन, तो गोवर्धन मैं आपको दिखाऊंगी। इसकी वीडियो आपको नेक्स्ट उसमें मिलेगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी कि मैंने वो गोवर्धन कैसे रखा था, तो मैं उसको बताऊंगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट में सब लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियो में क्या कमी है, क्या नहीं कमी है, तो मुझे अच्छा लगेगा काफ़ी। और मैं इस वीडियो को यहाँ पे इसलिए एंड कर रही हूँ क्योंकि एक तो मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, और मुझे वीडियो डालना, मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वीडियो डालना, तो इसलिए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मेरी गोवर्धन की मिलेगी वीडियो। मिलते हैं, बाय बाय। आप लोग अपना सब ख्याल रखिएगा, मौज करिएगा, खूब मस्ती करिएगा, और खूब सारी मिठाइयाँ खाइएगा, पकवान खाइएगा बना बना के, भर भर के। तो बस पेट खराब मत करना। बस अपनी डाइजेशन सही रखिएगा और अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा, और खूब खाइएगा, खूब मस्ती करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी मैं सो के उठी हूँ, दोपहर के 4 बज रहे हैं, मतलब शाम के 4 बज रहे हैं। तो मैं अभी सो के उठी हूँ, क्योंकि मैं सो गई थी इसलिए कि मेरी दाढ़ में हो रही थी प्रॉब्लम। तो मैंने कल इसे उखड़वाई थी, दाढ़ पूरी खाली हो गई थी, तो इसे उखड़वाई थी। तो फिर जो दवाई खाती हूँ ना, उससे अजीब सा फील होता है। तो फिर मैं सो गई थी, अभी उठी हूँ, खाना भी मैंने अभी खाया है, और लेटी हुई क्योंकि इसमें हल्का हल्का पेन हो रहा है, इसलिए मैं लेटी हुई हूँ। और क्या बोलूँ, गोवर्धन की आपको मेरी इस वीडियो में गोवर्धन का जैसे मैं गोवर्धन बनाती हूँ अपने घर में, ऐसा मिलेगा। और सेकंड, आपको मेरी दोज की मिलेगी कुछ पिक्स, मेरे बच्चों की और मेरी, क्योंकि मैं तो दोज नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे कहते हैं ना मुंस के रखना, तो मैं मुंस के रख देती हूँ, क्योंकि मेरे भाई ने मुझसे राखी और दोज हमेशा के लिए तोड़ दी है। कुछ रीज़नों की वजह से तोड़ दी उन्होंने हमेशा के लिए, लेकिन मेरे भाई एक ही है, तो मुझे तो करना ही है। मैं इन चीज़ों को करती हूँ कंटिन्यू, तो वो हो या नहीं हो, तो
मैं उनके नाम का मतलब गुला जो होता है कोकोनट, ड्राई कोकोनट, तो वो उठा के मंस के और वो मंदिर में दान कर देती हूँ। तो वो पंडित जी वगैरह जो भी हैं ले जाते हैं, किसी को दान कर देती हूँ मतलब उनके नाम का। और उन्होंने मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता क्यों ख़त्म किया कि कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि अपना काम जब तक रहता है, अपना काम सिद्ध करने के बाद उनका जब मतलब ख़त्म हो जाता है तो भैया चल मेरे भैया, ऐसा हो जाता है। हालांकि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं इंसान के मैं एहसान को याद रखती हूँ। मैं कभी किसी के एहसान नहीं भूलती हूँ, चाहे उसने मुझे छोटा किया हो चाहे बड़ा किया हो, मैं कभी किसी का एहसान नहीं भूलती हूँ। और मेरे भाई जो है वो हर एक इंसान का टाइम पर एहसान भूल जाते हैं। उनको अपने मतलब पैसों का कुछ ज़्यादा ही घमंड है। वही सोचते हैं पैसे के बल पे वो सब कुछ करा लेंगे, बल्कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बस इसी वजह से उनका हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है। उनकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, लेकिन उनकी तरफ से हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है हमेशा के लिए। और मैं तो उनके बर्थडे पे भी उनको विश करती हूँ। और पहले मैंने कॉल भी किया था उन्हें हाल चाल पूछने के लिए, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था। अब फ़ोन क्यों नहीं उठाया था भाई, उनकी माया वो ही जाने। लेकिन जब कभी आप लोगों को पूछना होगा ना तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या हुआ था ऐसा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कमेंट में कि ऐसा क्या हुआ था जो मेरे भाई ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। अभी के लिए बस इतनी है। और मेरी नंद भी नहीं आती हैं। मेरी नंद ने भी खुद ही अपने आप, मुझसे तो नहीं लेकिन अपने भाई से ही तोड़ दिया था, क्योंकि जो मेरी ननद है वो भी पैसों की सगी हैं। और मेरे लिए जो रिश्ते होते हैं वो पैसों से नहीं होते हैं, पैसों से नहीं होते हैं, दिल से होते हैं। मैं पैसों को अहमियत नहीं देती हूँ, मैं रिश्तों को अहमियत देती हूँ। मेरी नंद से तो क्यों टूटा, ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने कुछ पैसे ले लिए थे अपनी नंद से, तो नंद से ले लिए थे। हाँ, तो कहते हैं ना कि मतलब जब हम किसी का एहसान ले लेते हैं तो वो इंसान हमें बिल्कुल नीचा ही दिखाने की कोशिश करता है कि मतलब आज हमारा टाइम ऐसा है तो दोबारा अच्छा नहीं आएगा। ऐसा होता है ना, बहुत से लोग समझ लेते हैं। तो मेरी नंद का भी यही हाल है। मेरी नंद भी मतलब जहाँ कोई उनको अच्छा सा देता लेता है तो बहुत अच्छे हैं वो, और जो देना लेना नहीं अच्छा करता है तो वो बहुत बुरे हैं। और हमने तो अपनी नंद से पैसे ले रखे थे, तो भाई हम तो बुरे वैसे भी बनते ही बनते। हालांकि उनके पैसे चले गए हैं, लेकिन बस वो एक टाइम की बात होती है ना, क्योंकि उसी सिचुएशन में क्या हुआ था, मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई थी और बहुत सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ उस टाइम पे कि मतलब मेरी सास, मेरे भैया, मेरा देवर, सभी लोग मेरे साथ रहते थे उस टाइम पे। और जो घर चलाना होता था वो मुझे ही चलाना होता था, सबके लिए करना मुझे ही होता था। और हस्बैंड भी घर में बैठे हुए थे, क्योंकि मैं हस्बैंड की कमाई से तो कह सकती हूँ आराम से कि हाँ यार मुझे इतना चलाना है, मुझे इतने पैसे चाहिए, लेकिन किसी और से पैसे नहीं ले सकती थी ना। उस टाइम मेरे भाई ने भी मेरी हेल्प नहीं की थी। और हाँ, भाई ने हेल्प नहीं की थी, देवर जी ने भी जितना उनसे बना था उतना उन्होंने किया था, देवर ने। लेकिन भाई ने मेरे ने बिल्कुल 1 रुपए का भी मेरी मदद नहीं की थी। हालांकि मैं अपने भाई से छोटी हूँ, बड़ी नहीं हूँ, छोटी ही हूँ बहुत, तो इसलिए। और वो भी कभी मुझे नहीं बुलाते तो मैं भी नहीं जाती। मेरा ये सिद्धांत है कि कोई मुझे बुलाए तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाती हूँ। मैं अपने घर में खुश हूँ, हैप्पी हूँ, बस मुझे और क्या चाहिए। और मेरी नंद भी नहीं बोलती है कभी, तो फिर मैं भी नहीं। अब मेरी जो नंद सब मेरे पास टाइम ठीक है, तो मेरी नंद मुझसे मतलब प्यार दिखाती है। लेकिन वो है ना, मुझे जब एक चीज़ से चुप जाती है ना, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं मन में लगी हुई होती हैं ना, तो वो मिटती नहीं है।
मैं उसे हमेशा याद रखती हूँ, मैं भूलती नहीं हूँ। चाहे रिश्ते अपने हों, चाहे मायके वालों की हो, चाहे ससुराल वाले की हो, मैं भूलती नहीं हूँ। मेरी में एक ख़ास बात है। तो मैंने उन लोगों को सब कुछ छोड़ दिया है और अब मैं अपने घर में बहुत हैप्पी हूँ। तो जो दौज की वो पिक्स हैं कुछ, तो वो मेरे बच्चों की हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। थोड़ा काम वाम कर लूँ, उठना तो है ही ना। थोड़ा सा दाढ़ में प्रॉब्लम हो या कहीं भी प्रॉब्लम हो, उठना तो है ही भाई, बच्चे हैं, करना तो पड़ेगा ही। और मेरी यहाँ ऊपर की दाढ़ उखाड़ी है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है कि क्या कहते हैं, जो गोवर्धन में आदमी आते हैं पूजा करने के लिए, तो जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ इकट्ठे आदमी होके एक दूसरे के घर जाते हैं। तो पहले जब छोटा सा था, मतलब जगह पहले इतने मकान नहीं बने थे, तो जाते थे 2-4 आदमी, मतलब जितने थे उतने आते थे। लेकिन अब क्या है, एक टोली बना दी है कि आप लोगों को उधर जाना है, कुछ लोगों को उधर जाना है। इस तरीके से टोली बना दी है, क्योंकि यदि घर इतने हो गए हैं, यदि एक एक के घर जाएंगे तो शायद 2 दिन में भी गोवर्धन नहीं पूजेगा। नहीं पूछते जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए अब एक एक के अब लोग टोली बनाते हैं, तो बारी बारी से आते हैं। ओह सॉरी, अभी मेरी जुट्ठी हूँ ना, तो मेरे को जवाएं बहुत आ रही हैं। तो अब क्या कहते हैं, जब मतलब आदमी इकट्ठे होकर आए थे, तो इस बार तो हमारे यहाँ आए ही नहीं आदमी। किसी के यहाँ नहीं आए, इसलिए नहीं आए क्योंकि कोरोना की वजह से। कि कोरोना ने तो ऐसी लुटिया डूब दी है कि पूछो मत ना। ना बच्चे पढ़ने जाते हैं, ना कुछ, कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो और हमारे इधर तो ना लगता ही नहीं है कि कोरोना है या नहीं है। बस कुछ लोग हैं, जैसे अब गोवर्धन के लिए नहीं आए कुछ लोग, तो है। लेकिन मार्केट में जाओ ना, तो बिल्कुल ना तो किसी के ऊपर मास्क दिखेगा। यहाँ तक कि पुलिस वालों के ऊपर भी, मतलब पुलिस वाले भी मास्क नहीं लगाते हैं। ना तो उनको मास्क दिखेगा, ना कुछ। बैंक जाओ तो इतनी भीड़ कि पूछो मत ना। तो बस यही। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ज़्यादा है भी नहीं। मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आपको पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा आपको। और जो लोग नए वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे मेरी जो नई वीडियो होगी वो आप लोगों को जल्द से जल्द मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आपको वेट करना पड़ेगा। बाय बाय।